सबसे ज़्यादा हमारी अर्निंग इस मंथ में हुई है, माशाल्लाह। जनवरी के मंथ में 1 मिलियन हमने क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये क्या लोग हैं ये। मिलियन को कुछ समझा ही नहीं हुआ इन्होंने। जी। आपको बेयकीनी नहीं आई, यकीन कैसे आया कि भाई ये एक स्किल ऐसी है जिससे पैसे वाकई कमाए जा सकते हैं? लिंक्डइन पे आसानी से क्लाइंट मिल जाते हैं। मजे की बात यह है कि लास्ट मंथ उसी के एक लीग ने मुझे आउटरीच किया है, तो अब वो भी मुझे ऑर्डर दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगेन पॉडकास्ट की एक नई सीरीज़, नई स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। और आज की स्टोरी थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट तो वैसे पहले वाली भी होती रही हैं, कभी हम एजेंसी ओनर को बुलाते हैं, कभी हम कपल को बुलाते हैं। और आज की इस स्टोरी में मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे बहन भाई। देखिए, अब तुम जोड़ों को बुलाते हैं ताकि वक्त बचाएं और आपको पता चले कि इत्तेफाक में कितनी बरकत है। मैंने एक स्टोरी में कहा था एक और एक 11 होते हैं, तो ये मेरा इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ लफ्जी बातें थी, लेकिन अब समझ आ गई कि वाकई 11 होते हैं। ये दो बहन भाई मेरे पास मौजूद हैं और मिलते हैं, इनसे करते हैं गपशप और देखते हैं कि ये कितना कमा चुके हैं, कैसे कमाते हैं, कौन सी घी दर सिंगी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बिलाल और फिरदौस, ये जी दो बहन भाई हैं। बिलाल, फिरदौस, क्या करते हैं आप, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हम जीबीओबी का काम कर रहे हैं। आप जीबीबी का काम करते हैं। तो मैंने पहले जी डॉट में जॉब, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मैं पहले जुनैद जमशेद में जॉब कर रहा था। ठीक हो गया। तो जॉब में रहकर पहले मैंने अपनी सिस्टर को भेजा अपने मामू जी के पास, इन्होंने वहाँ से सीखा। तो फिर मैंने अपनी जॉब के अंदर रह के जॉब पे कितने पैसे कमाते थे आप? मैं ऑलमोस्ट 65,000। 65,000 जॉब से कमाते थे, लेकिन आपको लगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये काम हो जाए। और आपने कभी जॉब नहीं छोड़नी है, बहन को लगा देते हैं। बहन को समझ आ गई, पैसे कमा लिए, तो फिर मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर यहाँ से स्टोरी आती है बहन की तरफ। जी फिरदौस, आप बताइएगा कि आपने इस कोर्स के बारे में डिस्कवरी कैसे की और क्या, क्यों अच्छा जाना इस कोर्स को? अच्छा अच्छा, मैंने जाना तो नहीं, बस प्रेशर में आके मैंने किया। प्रेशर किसने दिया? भाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सीखूं, कुछ बनूं। एक्चुअली मैं मैट्रिक किया हुआ, मैंने मैट्रिक किया, मतलब यहाँ तक की पढ़ाई की है। कुछ इश्यूज़ की वजह से आगे पढ़ नहीं पाई, तो ये मुझे प्रेशर करते थे कि आप कुछ करें। ऐसी बहनें भी होती हैं जो प्रेशर में आ जाती। साड़ियाँ पहना सादे थे, प्रेशर पा देती। नहीं, अब बात थोड़ी सी उल्ट हो गई है, अब मेरा प्रेशर इन पे चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब लाठी इनके हाथ में आ गई तो ये प्रेशर कर देते हैं भाई को। जी सही बिल्कुल है। करती हूँ। तो इनके प्रेशर में आगे पहले मैंने सीखा, मतलब कुछ शौक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करने से जो है ना वो शौक बढ़ा, तो आगे आगे जो है हमने देखिए, किया। मेरी जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अभी तक मुझे उन कमेंट्स की ये समझ नहीं आती कि लोग क्या ये भी पूछ सकते हैं। कहते हैं जी, क्या करूं, क्या सीखूं, कैसे कमाऊं, आप सिखा दें, आप बता दें, यानी कि ऐसे कमेंट्स भी हैं। तो और बेयकीनी है, लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं है कोई ऐसा, लोग कहते हैं सब फेक है। और जो उनके साथ अगर एक दो स्कैम हो भी गए हैं या मल्टीपल उनको लगता है ये स्कैम वाली जगह, वो एक्चुअली घूम ही स्कैम वाली प्लेस पे रहे होते हैं। तो ऐसी वजह से फिर हम जैसे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। आपको बेयकीनी नहीं आई, यकीन कैसे आया कि भाई ये एक स्किल ऐसी है जिससे पैसे वाकई कमाए जा सकते हैं? यकीन सबसे पहले जो है वो खुद पे करना चाहिए और होना भी चाहिए, और उसके बाद जो सिखाते हैं उन पे भी जी, करें, ठीक। क्योंकि वो भी जो अपना नॉलेज आगे जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें उस नॉलेज को लेके चलना चाहिए। सही। तो फिर आगे हमें चाहिए कि हम इस तरह करें कि वो जो करवाने वाले हैं वो हम पे प्राउड फील करें कि हमने वाकई किसी को करवाया है और ये इसको पिक भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं तो लगता कोर्स आपने फिर ये ऑनलाइन वीडियो से सीखा कि हमारे इदारे में आके सीखा था? नहीं, ना ऑनलाइन वीडियो से सीखा है ना इदारे से सीखा, बल्कि पहले कुछ पता ही नहीं था। ठीक है। मामी ने सीखा, तो फिर मैंने उनसे उनके घर जाके 2 माह रह के मैंने किया, मैंने सीखा, और उधर ही मेरा पहला ऑर्डर हुआ था, और माशाल्लाह से पहले ऑर्डर में मेरा 5K प्रॉफिट था। ऐसी मामी की अजमत को भी सलाम। नहीं तो यहाँ पे तो कहते हैं बरादरी में जो बुग़्ज़ और इस टाइप के जो मामलात होते हैं, वो लोग तो बताने नहीं चाहते मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि कहते हैं कि आपके पास एसी भी है,
मैं अपनी बात करूं, मुझे कहा गया एक दफ़ा कि आपके पास गाड़ियां भी हैं, एसी भी है, हर सहूलत है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको नज़र लग जाएगी। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, नज़र लग सकती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं सिर्फ नज़र से बचने के लिए ये काम ना करूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं गर्मी में मर जाऊँ। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिलों पे ख्वार हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अच्छे खाने खाना, लेकिन मैं फिर भी सस्ते खाने खाऊं सिर्फ लोगों की नज़रों से बचने के लिए, बुरे कपड़े पहनूं। तो ऐसी कमाई का, ऐसे पैसे का, ये अल्लाह ताला की नेमत की भी नाशुक्री है मेरे ख्याल से। अच्छा खाते हैं तो उसको ज़रूर करें, तो नज़रों से बचना नहीं चाहिए। तो ये भी एक लेसन है कि एक तो इन चीज़ों से बाहर आ जाइए, और जितना आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस आनी है। तो अगर इनकी मामी ने, आपके किसी दोस्त ने आपके साथ अच्छाई की है, तो यकीन कीजिएगा उनके रिस्क में लाजिम इजाफा हुआ होगा। तो जी आपने फिर मामी से स्टार्ट किया और वहाँ पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर की अमाउंट क्या थी? 5K। 5K रुपीज़, जी 5,000 से आ गया। तो यानी कि एक एतमाद की एक फ़िज़ा बन गई कि ये काम। खुद पे भी थोड़ा सा प्राउड फील यस। होगा। अच्छा 5,000 की सेल थी, तो उसमें प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 5,000 था, प्रॉफिट सेल $235 की थी। सही, ठीक हो गया। $35 की सेल, $235 $235 का काम करने पे 5,000। 5,000 मुझे प्रॉफिट सही, आपने कहा जी बस फिलहाल हाँ, पता चल लिया कि काम मतलब हो कुछ रहा हो सकता है तो इसको Yes. करना चाहिए। तो फिर वहां से आगे मैंने पिक किया, तो माशाल्लाह से कर रही हूँ, और बहुत से लोगों से इधर जो है। तो अच्छा। फिर भाई की नौकरी कब छुड़वाई? भाई को जब मैं वहां से आई थी तो इसको कहती थी कि आप करें आप करें, कहता था नहीं नहीं। ये ना एक्चुअली जो ये होती नहीं है वो गेम्स चली मोबाइल पे, उसको पता नहीं कैसे करके खेलते हैं, मुझे तो पता नहीं। ये ज्यादातर उसमें इंटरेस्ट लेते थे। एक छोटा भाई है वो भी, और ये भी। नीचे ये बड़े हैं छोटे हैं? ये मुझसे बड़े हैं। ये आपसे बड़े हैं, जी। ठीक है। ये भी गेम खेलते हैं? ये तब खेलते थे, कहते थे कि वैसे बुरी बात नहीं है, गेम मैं भी खेलता हूँ। मेरी बेगम भी चाहती है कि वो ऐप डिलीट हो जाए, लेकिन मतलब वो ये कहते थे गेम खेल के ना उससे पैसे आ रहे थे तब उस वक्त। अच्छा तो एक दफा ना वसूल किए थे हमने। तो ये कहते कि लो पता नहीं वहां से कब आएंगे कब नहीं आएंगे, हमसे उतना वेट नहीं होता। इसलिए इन्होंने उसको लेके, मतलब इसको लेके इतना सीरियस नहीं लिया। सही। ये ज्यादा गेम पे फोकस करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं? जी। आपके पास क्या रोल है और आपके पास क्या रोल है? ये ज़्यादातर क्लाइंट फाइंड करती है। ये क्लाइंट्स करती हैं, और क्लाइंट्स के लिए प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। लिंक्डइन। जी। और आप क्या करते हैं? मैं भी क्लाइंट भी देखता हूँ, लेकिन साथ साथ ज़्यादा मेरा आउटरीचिंग पे फोकस होता है। आप वेंडर्स हाँ जी। करते हैं? आप वेंडर्स पे काम करते हैं, क्लाइंट पे काम जी, करते हैं? मेरा ये एक्चुअली तो बहुत अच्छा है। मेरा एक्चुअली काम यही है कि मैंने सिर्फ ऑर्डर लेना है। आपने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेना, उसको कैसे करवाना है, कहाँ से और करवाना दे है, देना भाई को, भाई भाई अब को ये दे देना कि इसको इसको प्रोसेस हैंडल करवा के दो। इसको हैंडल करें, ये ऑर्डर है, आगे फिर मेरा काम वही। लिंक्डइन पे आसानी से क्लाइंट मिल जाते हैं? बहुत आसानी आसान से, है। बहुत आसान है। आप अगर कहते हैं बहुत थोड़ा आसानी सा से मिल जाते हैं, लोग खप गए हैं। वो वो कहते हैं ऑर्डर नहीं मिलते हैं, स्कैम वो है, शायद खुद पे फेक जो है है। ना भरोसा नहीं रखते शायद। मैंने जब से काम स्टार्ट किया है, मैंने 1 मंथ जो है ना वो स्लैक पे किया काम। तो स्लैक को जब से मैंने छोड़ा है ना, अब मैं प्रॉपर लिंक्डइन पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 8 माह हो गया। अच्छा, हमारे चैनल पे आपने शायद पिछली 2 स्टोरीज भी देखी हो, उनमें हमने स्लैक पे जिक्र किया था कि दोनों कपल्स से, एंड दे वर अर्निंग फ्रॉम स्लैक। स्लैक एक कम्युनिकेशन ऐप है, नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। अब ये कहते हैं हम स्लैक से मूव हुए हैं लिंक्डइन पे। अच्छा ये बताएं कि क्या इस ईमान होना किसी चीज़ के ऊपर कि लिंक्डइन से पैसे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जी जी। तो ये होना ज़रूरी है? किस स्किल पे फोकस होना ज़रूरी है, या आपकी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्या है? अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अपने अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। स्किल भी होनी स्किल भी चाहिए इसमें होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि आप लक को क्या रैंक करेंगे? आपको क्या लगता है, लक मैटर्स? समटाइम्स मैटर करती हैं। समटाइम्स होता मैटर है। करती है, जी बिल्कुल करती हैं। लेकिन लक पे मैं भी थोड़ा थोड़ा बिलीव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टोटल अगेंस्ट हूँ, लेकिन लक से ज़्यादा आई गैस कि आपकी स्किल, आपका जो हुनर है वो कितना पॉलिश्ड है। अब स्किल सिंपल एक जीबीओ भी नहीं है, स्किल सिर्फ एक एसईओ नहीं है। लोग कहते हैं जी आपने हमें एसईओ सिखा दिए, जीबीओ भी सिखा दिया, हमें तो ये नहीं पता कि ये काम कैसे करना है। तो भाई वो एक अलग सी नीश है, उसको भी सीख लो। तो यहाँ पर आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, क्लाइंट हंट करना, प्लेटफॉर्म का प्रॉपर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारे इस जीबीओबी कोर्स में कवर हैं। फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब पे दस्तयाब है, और
एसईओ करना चाहते हैं तो उसका फ्री कोर्स भी दस्तयाब है, उसके लिए आप मैसेज करके मालूमात ले सकते हैं लाइव कोर्स के लिए। और जीबीबी का पेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे ही रब्ता करके एनरोल कर सकेंगे। अब ये बताइएगा कि आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है मंथली आपकी लिंक्डइन से? अभी आज तक जो हमारी इस मंथ की अर्निंग है ना, वो इस मंथ में तो आज थोड़े दिनों में, जनवरी की बात कर रहा हूँ जी सर, लास्ट मंथ जैन लास्ट में मंथ की सबसे ज़्यादा हमारी अर्निंग इस मंथ में हुई है। माशाल्लाह। जनवरी के मंथ में 1 मिलियन हमने क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये क्या लोग हैं ये मिलियन को कुछ समझा ही नहीं हुआ इन्होंने। एक क्लाइंट के साथ, लिंक्डइन का मेरा क्लाइंट है तो वो एक कंपनी है, ऐसे समझ ले जैसे मैं कंपनी के साथ काम करती हूँ, तो वो उस क्लाइंट के साथ मेरा ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है, मतलब वो इतना बिलीव करते हैं कि उसको अगर कोई भी वेबसाइट भी चाहिए होती है तो वो डायरेक्ट मुझे से रब्ता करते हैं। अच्छा हाँ, आप अपने बारे में बताएं मुझे, आपको क्या लगता है अगर आप क्लाइंट को किसी वजह से, क्योंकि ऑर्डर आप ले रही होती हैं, जी। भाई वेंडर्स पे काम करता है, जी बिल्कुल। ऐसी आपको खुद से अपने आप को असेस करें, मेरे में अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये अच्छाई है, हर बंदा कर सकता है ना अपने आप को इवैल्यूएट। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे हैप्पी रहता है? क्लाइंट मेरे से हैप्पी इसलिए रहता है कि मैं उनको उनका जो काम है वो टाइम से पहले डिलीवर करती हूँ। और पैसे? वैसे वो उन पे इतना ट्रस्ट है कि मैं मतलब एक्चुअली जो मेरे नहीं, हमारे- आपके रेट्स हाई भी होते हैं तो भी आपको देते हैं कि आपके रेट भी बड़े मुनासिब होते मुझे हैं? ही देते हैं। हमने जो मेरा वो बात क्लाइंट है, करनी है वही मिलना। जो मेरा वो क्लाइंट है, मुझे नहीं लगता वो किसी और को ऑर्डर भी देता होगा, या हम्म। अगर वो किसी के कनेक्शन में है भी, कोई नहीं जानता होगा वो क्लाइंट किधर है, कौन सा है और इसकी क्या है। तो जो वो है वो मेरे पास ही है। और मजे की बात यह है कि लास्ट मंथ उसी के एक लीग ने मुझे आउटरीच किया है, तो अब वो भी मुझे ऑर्डर दे रहा है। एक ही कंपनी के 2 बंदे। सही। यहाँ पे एक दफ़ा आपकी लाइन सेट हो जाए तो यहाँ पर फिर ऑर्डर्स की जो है ना एक सीरीज चल पड़ती है, सीक्वेंस चल पड़ता है, और आपकी बस एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसी होती है ये मैटर करती है कि आप उसको कैसा क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन सिर्फ प्राइस नहीं होती है, उसकी डिलीवरी होती है। और क्लाइंट ने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स की साइट पे ब्लॉग अपना बैकलिंक लगवाना है, तो अब आप उसकी ज़रूरत को समझते हुए एक ब्लॉग की राइटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपने कचरा ब्लॉग लगाया चैट जीपीटी से लेकर तो वो डेड हो जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लाइंट को फ़ायदा कैसे पहुंचाना है, ब्लॉग राइटिंग आप खुद कैसे कर सकते हैं, चाहे किसी भी निश में जीबीओबी की, तो उसके लिए अगेन मेरा फ्री कोर्स दस्तियाब है, यूट्यूब पे भी मौजूद है, और उसको हम फ्री लाइव जूम पे ऑफ़र भी कर रहे हैं। और मालूमात लीजिएगा नीचे नंबर्स पे रब्ता करके, और इनको कहते हैं गुड बाय टाटा, और मिलते हैं नई सीरीज़ में एक नए दोस्तों के साथ, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिलीनियर कौन है। आप लोग भी इसी पे बैठना चाहें, काबिलियत है, मिलीनियर नहीं, अच्छे पैसे कमाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमेजोन भी करते हैं, यू आर वेलकम। रब्ता कीजिएगा नीचे नंबर्स पे, इंशाल्लाह आपके लिए ये सीट हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।